बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। डियर चैंपियंस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। लेट्स कर रहे होंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर आने से पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Why does the air exert pressure inside a balloon if there is nothing inside? Why does the balloon inflate? कि एक बलून के अंदर हवा प्रेशर कैसे एक्सर्ट करती है। अगर चाह उस बलून के अंदर कोई चीज़ नहीं है तो फिर जो बलून है, अगर उस बलून के अंदर कोई चीज़ नहीं है तो वो फूलता कैसे। क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर एक बलून के अंदर कोई चीज़ नहीं है तो हवा उसके ऊपर प्रेशर कैसे एक्सर्ट करती है, यानी किस चीज़ के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही हो। और अगर वहाँ पर कोई चीज़ नहीं है तो वो बलून फूलता कैसे है, ऐसी क्या रीज़न है। तो उसकी रीज़न हमारे पास है बिकॉज गैस कंसिस्ट ऑफ काउंटलेस वेरी टिनी पार्टिकल्स। जो गैस होती है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल का क्या करती है, मुश्तमिल होती है। अब वो क्या करेगी, दैट आर ऑलवेज इन कांस्टेंट मोशन, जो हमेशा क्या होते हैं, मुश्किल मोशन में होते हैं। एंड कोलाइड विद द वॉल, और उसकी दीवार के साथ क्या करते हैं, टकराते रहते हैं। इट इज दिस कोलिजन दैट कॉज क्रिएट द प्रेशर। यही वजह है कि जो वहां पर प्रेशर क्या करती है, क्रिएट करती है, और जो गुब्बारा क्या करता है, फूल जाता है। और दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास गैस है वो छोटे छोटे पार्टिकल पर मुश्तमिल है, तो उसका वॉल्यूम क्या ना होने के क्या बराबर है। लेकिन जैसे वो दीवारों से टकराएगी उधर वो प्रेशर क्या करेगी, एक्सर्ट करेगी। अब ये जो प्रेशर एक्सर्ट करने का मकसद है, और यही हमारे पास क्या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है। काइनेटिक का मतलब ही क्या है, मोशन है। किसकी मोशन देख रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल की मोशन देख रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इट स्टेट दैट गैस इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल। जो गैस है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। दैट आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, जो हमेशा क्या है, मुश्किल मोशन के अंदर होते हैं। यानी कि हर वक्त वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लेकिन मूव कैसे कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। ये पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं जो गैसेस की मोशन क्या होती है, वो क्या होती है, उनकी रैंडम मोशन है, जिग जैग है। और वो उधर क्या कहते हैं, कई अफरा तफरी मचाए रखते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पर क्या करेंगे, अब जो प्रेशर मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल है ये किन किन प्रॉपर्टीज को क्या कर रही है, असरअंदाज कर रही है। यानी कि इनको देखते हुए हम क्या क्या चीज स्टडी करेंगे, प्रेशर। यानी कि अगर गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं तो प्रेशर पर क्या असरअंदाज करेंगे। अगर उनकी मूवमेंट स्लो है या फास्ट है तो उसका टेम्परेचर कितना होगा। अगर मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं और उनका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है, तब उसका वॉल्यूम कितना होगा। अगर उनके मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आ जाए तब उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो मेजर हमने तीन प्रॉपर्टीज यूज करनी है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। और ये तीनों प्रॉपर्टीज क्या हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर हैं। माइक्रोस्कोपिक के ऊपर हम नहीं जा रहे अभी, ये बड़े लेवल पर तीनों चीजें हमने क्या करनी है, डिस्कस करनी है। अब लेट्स सपोज जब हम क्या करते हैं, कमरे में परफ्यूम का छिड़काव करते हैं तो वो फौरी तौर पर पूरे कमरे के अंदर क्या करती है, फैल जाती है। अब ये जो फैलने का अमल है, इसका मतलब ये है कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो तेजी के साथ क्या करे, फैल गए, मतलब डिफ्यूज हो गए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अगर माइक्रोस्कोपी लेवल पर देखेंगे तो उसमें हम विस्कोसिटी को भी डिस्कस कर रहे होंगे, साथ में उनके अंदर जो फोर्स है उसको भी क्या कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन जो हमारे पास इधर एग्जाम्पल तो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास क्या, डिफ्यूजन है। यानी कि गैस के पार्टिकल की मूवमेंट है। स्प्रेइंग परफ्यूम इन द रूम इट स्प्रेड इन शॉर्ट टाइम ड्यू टू फास्ट रैंडम मोशन। अपनी फास्ट और रैंडम मोशन की वजह से वो क्या करते हैं, तेजी के साथ रूम के अंदर फैल जाते हैं। और यही हमारे पास क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है कि गैसेज का फैलाव यानी उनकी स्पीड कैसे होती है। अब हम बात करते हैं मेन और बेसिक अजम्पशन की जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के हैं। नंबर 1, गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टिनी स्फेरिकल पार्टिकल। जो गैस है वो बहुत ज्यादा स्फेरिकल पार्टिकल क्या होती है, मुश्तमिल होती है। दैट आर सो अपार्ट फ्रॉम वन एनदर
कंपेयर टू देयर साइज, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं बनिस्बत उनके साइज के। अब गैस के मालिक्यूल हैं वो पहले क्या है, छोटे छोटे हैं। गैस के मालिक्यूल क्या है, पहले ही छोटे छोटे हैं। अब अपने वो साइज के अतबार से एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। दूसरा assumption जो है, गैस पार्टिकल आर इन कांस्टेंट रैपिड मोशन। जो गैस के मालिक्यूल हैं वो हमेशा क्या होते हैं, मुश्किल मोशन के अंदर होते हैं, कभी भी वो स्टेशनरी नहीं होंगे, मतलब हर वक्त वो क्या होंगे, मोशन के अंदर ही होंगे। नंबर थर्ड, कोलिजन बिटवीन गैस पार्टिकल एंड कंटेनर वॉल्स आर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। जो गैस के मालिक्यूल की मोशन है वो उसके बाद क्या करेंगे, टकराव है आपस में भी, गैस के मालिक्यूल के एक दूसरे से टकराव, और उसके वॉल्स ऑफ कंटेनर है उसके साथ उसका टकराव है, वो मुकम्मल तौर पर क्या लचकदार है, मतलब क्या इलास्टिक है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है और मोमेंटम है वो क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। तो ये हमारे पास क्या होती है, इलास्टिक कोलिजन, जिसमें काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन। देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल until the particle perform collision with each other। अब गैस के पार्टिकल के दरमियान ना तो रिपल्शन की फोर्स है ना ही अट्रैक्शन की फोर्स है। कब तक, जब तक वो एक दूसरे के साथ टकराते नहीं है। जैसे ही वो टकराएंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे या फिर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अदरवाइज उनके दरमियान कोई फोर्स मौजूद नहीं होती। तो उनके दरमियान कोई फोर्स नहीं होती, ना ही अट्रैक्शन की है ना ही रिपल्शन की है। The average kinetic energy of the gas particle is dependent upon the temperature of a gas। अब टेम्परेचर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल की जो होगी वो उसके टेम्परेचर पर क्या कर रही होगी, डिपेंड कर रही होगी। जितना ज्यादा उसको हम टेम्परेचर दे रहे होंगे तो उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने का मतलब ये है कि उसके पार्टिकल की मोशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। वो तेजी के साथ क्या करेंगे, मूव करेंगे, उसका वॉल्यूम क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब बात करते हैं हमारे पास जो पार्टिकल हैं गैस के, वो कहां पर मूव कर रहे होते हैं, कहां पर मूव कर रहे होते हैं। द एवरेज डिस्टेंस आ मॉलिक्यूल ट्रेवल बिफोर इट कोलाइड। जो एवरेज डिस्टेंस है वो वाला डिस्टेंस जो एक मॉलिक्यूल बिना टकराए, गैस के मॉलिक्यूल के साथ भी और दीवार के साथ भी जो कंटेनर की हैं, वो क्या कहलाता है, मीन फ्री पाथ। मतलब वहां अभी तक फ्री का मतलब ये है ना तो वो गैस के मालिक्यूल के साथ टकराया है, अपने जैसे पार्टिकल के साथ टकराया है, ना ही उस कंटेनर की दीवारों के साथ टकराया है। वो उसका क्या कहलाता है, मीन फ्री पाथ। अगर मीन फ्री पाथ के अंदर तो टकराया नहीं है तो उसका जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, लो। अगर मोमेंटम लो है, टकराया नहीं है, तो उसका डिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। वो दूर दूर है, टकराने से पहले उस मीन पाथ के ऊपर क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। अब आते हैं एक फन फैक्ट की तरफ कि हमारे पास जो एक क्यूब है गैसेस का एक क्यूब है। द स्मॉल क्यूब ऑफ एयर कैन हैव द एज मैनी एज 10⁻30 मॉलिक्यूल। एक जो क्यूब है गैसेस का, उसके अंदर 10⁻30 मॉलिक्यूल्स होते हैं। गैस मॉलिक्यूल की हम बात करें सिर्फ क्यूब के अंदर, गैस हवा का एक क्यूब है, मकाब है हमारे पास, उसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो 10⁻30 मॉलिक्यूल्स होते हैं। वॉल्यूम ऑफ द गैस पार्टिकल इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एम्प्टी स्पेसेस। अब जो एक गैस का वॉल्यूम है वो नजरअंदाज किया जा सकता है एज कंप्यूटर वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, उस वॉल्यूम की निस्बत जो उनके दरमियान खाली स्पेसिंग है। दरमियान क्या है, खाली स्पेसिंग है, मतलब उनका वॉल्यूम क्या होता है, ना होने के बराबर होता है जब उनके दरमियान क्या होता है, स्पेसिंग ज्यादा होती है। तो आज हमने डिस्कस किया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस।